60 रुपये में 2 किलो टमाटो केचप, वो भी बगैर जूसर मशीन के। एक बार जब आप बना लेंगे तो साल भर भी अगर आप इसको खाएंगे तब भी आपका ये टमाटो केचप ख़राब नहीं होगा। कौन कौन से केमिकल इसके अंदर ऐड किए जाते हैं वो भी आपको इस वीडियो में लाजमी बताए जाएंगे। तो चलिए व्यूअर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब चिली गार्लिक टमाटो केचप की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेने हैं 3 किलो टमाटर, जो कि मैंने लिए हैं तकरीबन 60 रुपये के। और हो सकता है शायद अब महंगे होना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली आपको उसको वॉश कर लेना है और उसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कट करके जिस बर्तन में आपने इसमें पकाना है उसके अंदर ऐड कर देना है। और 100 ग्राम की करीब छिली हुई लहसुन को इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर देना है और 1 गिलास जो है इसके अंदर आपने पानी को ऐड कर देना है। सिंपली आपको इसके अंदर 2 स्टिक जो है दालचीनी की ऐड कर देनी है। अब इसको आपको अपने फ्लेम पे रख लेना है और इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक आपको कुक करना है। 20 मिनट के अंदर अंदर आपके टमाटर जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि 1 कप आपको गोल मिर्च ले लेना है, उसके अंदर जो है 1 कप जितने ही पानी ऐड कर देना है और 30 मिनट के लिए इसको भिगोने के लिए रख देना। उसके बाद आपको फ्लेम पे रखना है और 10 मिनट तक इसको कुक करना है ताकि हमारी जो गोल मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाए। ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जो है आपको इसको अपने हाथों से इमाम दस्ते के अंदर कूट लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में लाइट नहीं होती है या किसी की जूसर मशीन ख़राब होती है, तो आप बगैर जूसर मशीन के भी बहुत अच्छा टमाटो केचप घर में इजीली बना सकते हैं। सिंपली देखिए, हमने इसको पीस लिया है, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद जो है हमें ये करना है, जो दालचीनी की स्टिक्स थी उनको हमें रिमूव कर देना है अपने टमाटर के अंदर से। ठीक है, दोनों की दोनों स्टिक्स को हम निकाल देंगे और टमाटो को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर, ठंडा होने के बाद आपको एक बाउल ले लेना है। उसके अंदर जो है आपको एक इस टाइप की जाली ले लेनी है और उसके अंदर अपने टमाटर का जो मिक्सचर है उसको ऐड कर देना। स्पैचुलर की मदद हो या कोई सी भी चीज़ ले लेनी है, उसके आपको मिक्सअप कर देना और जाली की मदद से आपकी टमाटर की जो प्यूरी है तमाम की तमाम निकल के बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपको अपने उसी बर्तन के अंदर टमाटर प्यूरी को ऐड कर देनी है और उसके साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सिंपली इसके अंदर सबसे पहले आपको हस्बे जायका नमक ऐड कर देना है और 400 ग्राम के करीब जो है आपको इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। उसके बाद जो है आपको इसके अंदर 1 पिंच के करीब जो है टाटरी जो है इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसके साथ साथ जो है हमने तकरीबन इसके अंदर 1 कप के करीब सिरका ऐड कर देना है। शुरू में मैंने हाफ कप ऐड किया था, उसके बाद मुझे सिरका थोड़ा कम लग रहा था तो हाफ मैंने बाद में ऐड कर दिया था। तो आप लोग जो है नॉर्मली 1 कप जितना सिरका ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट जो है लेना है केमिकल सोडियम बेंजोएट। तो ये आपको आसानी से केमिकल की शॉप से मिल जाएगा। आपको इसको ऐड कर देना है 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, आपको क्लियरली हर चीज़ समझाई जा रही है, इसी तरीके से आप इन केमिकल्स का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे ज़ायद आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। उसके बाद आपको सेकंड केमिकल लेना है CMC पाउडर के नाम से भी, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ये भी आपको 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देना है। उसके बाद हमारी ग्राइंड की हुई जो चिली है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा मिर्चों को कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हमें थर्ड स्टेप की तरफ आना है। हमें ले लेना है 2 कप जितना पानी अपने बाउल के अंदर ऐड कर देना। थर्ड हमने केमिकल लेना है ज़ैंथम गम के नाम से। ये केमिकल आपको ईजिली केमिकल की शॉप से मिल सकता है। आप इन केमिकल्स को ईजिली यूज़ करें। 1 टेबल स्पून की करीब जो है इसके अंदर ऐड कर देना और जल्दी जल्दी जो है अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना। तो व्यूअर्स, आप लोग को बताती चलूँ, अच्छा केमिकल में ये होता है कि अगर आप सिरका का इस्तेमाल करते हैं टमाटो केचप के अंदर तो वो फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 महीना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है टाटरी का ऐड कर देते हैं वो 1.5 से 2 महीने चलेगा। बाकी इसके बाद जो है अगर आप ये तीनों केमिकल्स यूज़ करते हैं तो इसकी जो लाइफ है ना तकरीबन हाफ ईयर या 1 ईयर के करीब चली जाती है। लेकिन अगर आप इसको परफेक्टली कुक करेंगे तो तकरीबन 1 साल आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका टोमेटो केचप ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आपने रेड कलर ले लेना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है, घोल लेना है। उसके बाद जो है आपने अपने टोमेटो केचप के अंदर ऐड कर देना। कलर आपको ऐसे ही लेकर आना है जैसे
जैसे हम लोग कमर्शियल जो टमाटो केचप यूज़ करते हैं इसी तरीके से आपको इसके अंदर कलर ऐड कर देना। उसके बाद आपने ज़ेंटम गम जो है इसके अंदर तमाम का तमाम इसके अंदर ऐड कर देना और जल्दी जल्दी आपको इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे जो टमाटो केचप जो प्यूरे है बिल्कुल एक जान हो जाए। सिंपली अब आपको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद अब हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटा हमने इसको कुक किया है और ये देखिए बिल्कुल आधी हमारी प्यूरी हो चुकी है और ये देखिए बिल्कुल टमाटो केचप जैसा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं तो हमने सिंपली 1 टेबल स्पून जो है केचप ले लिया। अब ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है आपका केचप बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखें दोनों लाइंस नहीं मिल रही है ना बीच में, तो यही मेन चीज़ होती है कि आपका केचप जो है परफेक्ट बना है कि नहीं बना है। तो आई होप कि आपको ये होममेड चिली गार्लिक केचप की जो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तमाम चीज़ें हमने आपको क्लियरली इसके अंदर समझाई हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं, किस तरीके से हम अपने केचप को साल भर के लिए सेव कर सकते हैं। तो काइंडली अगर आपको हमारी ये केचप की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।